हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी गाइड। इसके पिछले वाला जो वीडियो था उसमें हमने बताया था आप लोग को बीपीएससी टीचर के सिलेबस के बारे में और चर्चा भी की थी। और मैंने बताया था कि 1 जुलाई से हम क्या करेंगे, जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, मॉक टेस्ट आप लोग के सामने लाएंगे और आप लोग को एक एक क्वेश्चन कराएंगे मॉक टेस्ट के थ्रू, और आप उसको क्या करेंगे, अच्छे से डिस्क्राइब भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये मॉक टेस्ट आपको पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ए ऑप्शन है 1954, बी ऑप्शन है 1929, सी ऑप्शन है 1969, डी ऑप्शन है 1915। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1929। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1929 में हुई थी। पहले ऑस्कर में भारत की तरफ से जो क्या कहते हैं, पहला ऑस्कर किसने पाया था? तो भानु अथैया को जो मूवी है गांधी, उनके लिए क्या कहता है, डिजाइनिंग के लिए क्या किया गया था उनको, ये पुरस्कार दिया गया था। 1954 में किस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी? तो 1954 में 4 पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी, जिसमें भारत रत्न, फिर पद्म भूषण और पद्मश्री। ये क्या है, भारत का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो भारत रत्न दिया जाता है और इसका क्रम भी यही है। सबसे बड़ा पुरस्कार जो है भारत रत्न है, दूसरे पर पद्म विभूषण, फिर उसके बाद तीसरे पर पद्म भूषण और चौथे पर पद्मश्री। 1969 में क्या हुआ था? तो बुकर पुरस्कार स्टार्ट हुआ था। 1915 में क्या हुआ था? तो 1915 में जो क्या हुआ था, अफ्रीका से जो गांधी जी के आए थे, भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, पुंकेसर किस जनन अंग में पाया जाता है? ए ऑप्शन है नर जनन, बी ऑप्शन है मादा जनन, सी ऑप्शन है द्विलिंगी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, पुंकेसर जो होता है नर जनन में पाया जाता है। मादा जनन में कौन सा जनन अंग पाया जाता है? तो स्त्री केसर। कौन सा पाया जाता है? स्त्री केसर में क्या होता है, मादा जनन अंग पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय का गठन किया जाता है? ए ऑप्शन 216 अनुच्छेद, बी ऑप्शन 124 अनुच्छेद, सी ऑप्शन 214 अनुच्छेद, डी ऑप्शन 231 अनुच्छेद। तो ए ऑप्शन 216 क्या है, करेक्ट सही है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय का गठन किया जाता है? 216। 124 में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में बताया गया है। 214 में क्या है? 214 में उच्च न्यायालय का प्रावधान है। और 231 में क्या है, हर राज्य में क्या हो, एक उच्च न्यायालय के अधीन एक या एक से अधिक न्यायालय क्या हो सकते हैं, उसके अधीन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य से दूरी के अनुसार कौन सा ग्रह दूसरा है? तो कौन सा ग्रह दूसरा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, शनि। तो दूरी के अनुसार अगर ग्रहों की बात की जाए तो सबसे पहले पर कौन आता है? बुध आता है। सबसे पहले पर बुध, उसके बाद शुक्र के बाद पृथ्वी के बाद मंगल के बाद बृहस्पति के बाद शनि के बाद यूरेनस के बाद नेपच्यून आता है। तो दूसरे नंबर पर कौन हो जाएगा? बुध, शुक्र हो जाएगा। दूसरे नंबर पर कौन सा हो जाएगा? शुक्र को और क्या करते हैं? शुक्र को क्या करते हैं? पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। शुक्र क्या होता है? पृथ्वी की बहन भी। बुध क्या है? बुध जो है सूर्य से क्या है, सबसे नज़दीक ग्रह में है। बुध क्या है? सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है। पृथ्वी क्या है? तो पृथ्वी आकार के आधार पर क्या है? पृथ्वी आकार के आधार पर 5वां ग्रह है। पृथ्वी के आकार के आधार पर 5वां ग्रह है। क्वेश्चन एक और आता है, पूछता है कि सबसे अधिक किस ग्रह के वलय हैं? तो सबसे अधिक किस ग्रह के वलय हैं? तो शनि के सबसे अधिक वलय पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? ए ऑप्शन नीलकंठ, बी ऑप्शन मोर, सी ऑप्शन गौरैया, डी ऑप्शन चील। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गौरैया। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया है। इसके वर्तमान में, इसके पहले क्या था? तो इसके पहले क्या था? नीलकंठ था। लेकिन अब वर्तमान में कौन सा हो गया राजकीय पक्षी यहाँ की? गौरैया हो गई है।
मोर, मोर क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत को राष्ट्रीय पक्षी हम लोग का अपनाया गया था भारत ने, तो 1963 में, 1963 में उन्होंने क्या किया था? डिक्लेयर किया था कि मोर क्या होगा? भारत की राष्ट्रीय पक्षी हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। पृथ्वी कब सूर्य से सबसे दूर होती है? ए ऑप्शन 3 जनवरी, बी ऑप्शन 3 दिसंबर, सी ऑप्शन 4 जुलाई, डी ऑप्शन 5 जून। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 जुलाई। 4 जुलाई को क्या होती है? पृथ्वी क्या होती है? सूर्य से सबसे दूर होती है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपसौर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? अपसौर, अपसौर बोलते हैं। फिर 3 जनवरी क्या है? जिस दिन पृथ्वी क्या होती है? जो सूर्य से सबसे नज़दीक होती है, उस दिन हमको क्या बोलते हैं? 3 जनवरी को होती है, और उसको बोलते हैं हम लोग उपसौर। 5 जून को क्या है? तो 5 जून को क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में भी मनाते हैं हम लोग 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। गांधी जी ने सत्याग्रह का अपना पहला बड़ा प्रयोग किस राज्य में किया था? ए ऑप्शन गुजरात, बी ऑप्शन बिहार, सी ऑप्शन अहमदाबाद, डी ऑप्शन महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, बिहार। बिहार के चंपारण नामक जगह पे गांधी जी ने क्या किया था? सत्याग्रह का सबसे बड़ा प्रयोग किया था। और सबसे पहले गांधी ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग कहाँ पे किया था? तो अफ्रीका में किया था। कहाँ पे किया था? अफ्रीका में किया था गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 8, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 8 में ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ए ऑप्शन है क्षोभ मंडल, बी ऑप्शन है समताप मंडल, सी ऑप्शन है मध्य मंडल, और डी ऑप्शन है आयन मंडल। तो किस मंडल में पाई जाती है ओजोन परत? तो समताप मंडल में पाई जाती है। मंडलों में सबसे जो नीचे मंडल है वो कौन सा है? क्षोभ मंडल है। सबसे निचली परत कौन सी होती है? क्षोभ मंडल है। और समताप मंडल में क्या पाया जाता है? ओजोन परत पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? ए ऑप्शन आगरा, बी ऑप्शन लखनऊ, सी ऑप्शन वाराणसी, डी ऑप्शन कानपुर। तो यहाँ कहाँ किया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा बी, लखनऊ। कहाँ किया गया था? लखनऊ। आगरा, आगरा में क्या है? आगरा में क्या है? ताजमहल है। फिर आगरा में हमको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में? तो कैलाश मेला कहाँ लगता है? आगरा में लगता है। वाराणसी को क्या कहते हैं? वाराणसी मंदिरों का मंदिर है, वाराणसी को हम लोग कहते हैं। और कानपुर क्या है? चर्म उद्योग मतलब चमड़ा उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश में क्या है? विख्यात है। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? ए ऑप्शन 40, बी ऑप्शन 48, सी ऑप्शन 16, डी ऑप्शन 7। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 40। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40 है। 7 कहाँ पे है? तो 7 कहाँ पे? दिल्ली में है। दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 7 है। क्वेश्चन नंबर 11, केंद्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो केंद्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ है? हरियाणा, राजमुंदरी, गांधीनगर, शिमला। तो हरियाणा के करनाल में क्या है? केंद्रीय डेयरी अनुसंधान है। डेयरी से मतलब क्या है? मतलब दुग्ध उत्पादन से। भारत में दुग्ध उत्पादन की क्रांति किसकी देन से माना जाता है? तो किसकी देन है? वर्गीज कुरियन की देन है। और इसे क्या बोलते हैं? इसके दूध को बढ़ावा देने के लिए हम लोग कौन सी क्रांति चलाए थे? ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड के नाम से हम लोग क्या करते हैं? दूध की क्रांति के नाम से जानते हैं। शिमला में कौन सा केंद्रीय अनुसंधान है? तो आलू केंद्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो शिमला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ए ऑप्शन सितार, बी ऑप्शन बांसुरी, सी ऑप्शन तबला, तो डी ऑप्शन शहनाई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, पन्नालाल घोष का संबंध किससे है? बांसुरी से है। और एक और फेमस है जिनको हर बार एग्जाम में पूछा जाता है उत्तर, हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? तो इनका भी क्या है? संबंध किससे है? बांसुरी से है। सितार के कोई फेमस वाद्य यंत्र का नाम बताइए। जैसे सबसे फेमस है पंडित रविशंकर, फिर उसके बाद कौन है? विलायत खां। ये क्या है? सितार के ये लोग फेमस वाद्य यंत्र के
हैं। फिर तबला से बताइए तो तबला में आ जाएगा लच्छू महाराज आ जाएंगे, किशन महाराज आ जाएंगे, फिर जाकिर हुसैन आ जाएंगे। क्या है, तबला के लिए फेमस है लोग। फिर शहनाई में आ जाएंगे तो शहनाई में सबसे फेमस कौन है, बिस्मिल्लाह खां। शहनाई में सबसे फेमस कौन है, बिस्मिल्लाह खां है जो सबसे फेमस है। क्वेश्चन नंबर 13, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन डलहौजी, बी ऑप्शन क्लाइव, सी ऑप्शन वारेन हेस्टिंग, डी ऑप्शन कर्जन। तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो स्थानीय स्वशासन का जनक, इसमें ऑप्शन नहीं है, मिस्टेक हो गया, ऑप्शन मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे आप लोग बी ऑप्शन को काट के बना लीजिए, बी ऑप्शन को काट के बना, लॉर्ड रिपन। ऑप्शन मिस्टेक हो गया है फ्रेंड, सॉरी उसके लिए। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, लॉर्ड रिपन कर लीजिए आप लोग। लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन का जनक किसे बोलते हैं हम लोग, लॉर्ड रिपन को बोलते हैं। वो ऑप्शन मिस्टेक हो गया था, सॉरी इसके लिए फ्रेंड्स। इसका स्थानीय स्वशासन का जनक किसे मानते हैं, लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन को क्या बोलते हैं, नाइटिंगेल फ्लोरेंस ने कहा था, भारत के उद्धारक कहा था। क्या कहा था, भारत के उद्धारक कहे थे लॉर्ड नाइटिंगेल फ्लोरेंस। किसको बोली थी, लॉर्ड रिपन को बोली थी। डलहौजी के शासनकाल में क्या हुआ था, डलहौजी के ही शासनकाल में क्या है, भारत में क्या है, रेलवे की शुरुआत हुई डलहौजी के ही शासनकाल में। वारेन हेस्टिंग ने क्या किया था, वारेन हेस्टिंग के इस समय क्या होता, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। फिर लॉर्ड कर्जन, बंगाल विभाजन, जिसके जानते हैं बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन की देन है। क्वेश्चन नंबर 14, पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश कौन सा है, चीन, भारत, जर्मनी, यूनान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, चीन। चीन क्या है, पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश कौन सा है, चीन है। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार केसरी किसका उपनाम है। ए ऑप्शन लाला लाजपत राय, बी ऑप्शन आशुतोष मुखर्जी, सी ऑप्शन कृष्ण सिंह, डी ऑप्शन कर्पूरी पाठक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स कृष्ण सिंह। बिहार केसरी किसे बोलते हैं, कृष्ण सिंह को। बंगाल केसरी किसे बोलते हैं, आशुतोष मुखर्जी को। और पंजाब केसरी किसे बोलते हैं, लाला लाजपत राय को। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तो जैसे हमने आपको बताया था कि हम मॉक टेस्ट निकालेंगे बीपीएससी टीचर के सिलेबस के थ्रू, वैसे हमने अपना पहला वीडियो डाला है। और आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो हम सेकेंड वीडियो आज 7 बजे तक शाम को डालेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।